Hello students and welcome back to the capsule 4 of matter in our surrounding. In the previous capsule we have learned about matter, its different states and how matter can be converted from one state to the other state. That means interconversion of matter. So हमने क्या करा था, हमने एक फैक्टर को तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया, लाइक व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कैसे टेम्परेचर इफेक्ट करता है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे चले जाना और वापस ओरिजिनल स्टेट पे बन जाना. नाउ इन टुडेज कैप्सूल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन दिस. सो बिफोर आई स्टार्ट हम कुछ थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, लाइक व्हाट इज बॉइलिंग और वेपराइजेशन. बॉइलिंग और वेपराइजेशन एग्जैक्टली होता क्या है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. द प्रोसेस ड्यू टू विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट बाय अब्सॉर्बिंग हीट एनर्जी इज कॉल्ड बॉइलिंग. जब भी आपका एक लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है बाय अब्सॉर्बिंग हीट, ऑब्वियसली हमें पता है पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोज हैं. अगर मैं उसको हीट एनर्जी दूंगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज, ड्यू टू विच लिक्विड स्टेट विल कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट, और दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंडेंसेशन. कंडेंसेशन इज रिवर्स ऑफ दिस. मैंने अभी हीट एनर्जी दी थी ताकि लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए. नाउ इफ आई टेक हीट एनर्जी फ्रॉम इट, मतलब कि मैं अगर उसको कूल कर देता हूं तो हमें पता है सबसे पहले क्या एक्सट्रैक्ट होगा, उसमें से हीट एक्सट्रैक्ट हो जाएगी. अगर हीट एक्सट्रैक्ट होगी तो पार्टिकल विल कम क्लोज टू ईच अदर. गैसियस पार्टिकल अगर क्लोज आएंगे तो क्या होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट. तो वही ये कह रहा है, द प्रोसेस ड्यू टू विच अ गैस चेंज इनटू लिक्विड स्टेट बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी इज कॉल्ड कंडेंसेशन. तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट डज दैट मीन. चलिए अब हम जानते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो देख लिया. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट. उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता होगा, चलिए देखते हैं. द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट to vapor or gas without any change in temperature is known as latent heat of vaporization. So क्या बात बोल रहे हैं, अभी हमने देखा था सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होना, तो वो होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. नाउ इफ वी फर्दर डिवाइड दिस, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैसियस स्टेट. इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. कंडीशन क्या है, लिक्विड मस्ट बी एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट और विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर होना चाहिए, तब जाके लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगा. ऑब्वियसली लेटेंट हीट का मतलब क्या था, हिडन हीट, वो जो आपके टेम्परेचर के राइज में या फॉल में काम नहीं करती, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट. क्योंकि क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में काम आती है ये हीट, इसलिए इसको हम हिडन हीट भी बोलते हैं. तो आई थिंक ये लेटेंट हीट भी आपको, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. क्या है, 1 kg ऑफ लिक्विड को कन्वर्ट करने में काम आती है इनटू गैसियस स्टेट, उसको हम बोलते हैं बच्चों लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई है. चलिए अब हम बात करते हैं डायरेक्ट इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैसियस. अभी तक हम देखते थे लाइक सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, देन इट कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट. What if a solid convert directly into gaseous state and a gas convert directly into a solid state? तो इसी स्टेट को बच्चों हम बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन. चलिए देखते हैं होता क्या है. द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड द वेपर्स डायरेक्टली इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज सब्लिमेशन. जब भी मैं सॉलिड को हीट कर रहा हूं एंड इट कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट, और अ गैसियस स्टेट अगर मैं उसको कूल कर रहा हूं, पहले मैं हीट कर रहा था, अब मैं इसको गैस को कूल कर रहा हूं, तो इट विल कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू सॉलिड स्टेट. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन. तो आई थिंक ये बात क्लियर है आपको. द सॉलिड विच अंडरगोज सब्लिमेशन इज कॉल्ड सबलाइम. जो सॉलिड आपका गैस में कन्वर्ट हुआ है बच्चों, उसको बोलते हैं हम सबलाइम. और जो गैस आपका सॉलिड बनता है, जो नया सॉलिड बना गैसियस स्टेट से, जो नया सॉलिड बना, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेट. आई थिंक ये क्लियर हो चुका है. चलिए तो एग्जाम्पल इसका क्या है बच्चों, NH4Cl विच इज अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, जो हम कभी पूजा करते वक्त जलाते हैं, जिसको हम शायद कपूर बोलते हैं.
नैप्थलीन बॉल, जिसको हम मोथ बॉल भी बोलते हैं, एंथ्रासीन। तो ये सब है एग्जाम्पल विच कन्वर्ट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट और गैसियस स्टेट टू सॉलिड स्टेट। क्लियर बच्चों ये बात? चलिए बहुत अच्छे। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। हमने इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर देख लिया, कैसे हम टेम्परेचर चेंज करके सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में भी बहुत ही ज्यादा सिंपल होने वाला है। जैसे कि पार्टिकल्स अगर दूर हैं तो अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो पार्टिकल विल कम क्लोज टू ईच अदर। अगर वो पास आएंगे तो क्या होगा, दे विल इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो आपका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो कम हो जाएगा। अगर वो कम हो गया तो क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए समझ लेते हैं पहले क्या है। व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड, the intermolecular space between its particle decreases and ultimately it will be converted into liquid। जैसे कि आप देख रहे हैं गैसेस पार्टिकल दूर हैं, जैसे मैंने प्रेशर अप्लाई करा पार्टिकल विल कम क्लोज टू ईच अदर और इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है बच्चों इनका कम हो जाएगा, जिस वजह से गैसियस स्टेट कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड स्टेट में। और अगर मैं फर्दर प्रेशर अप्लाई करता हूं तो पार्टिकल को और पास आना पड़ जाएगा, जिस वजह से लिक्विड स्टेट विल कन्वर्ट इनटू अ सॉलिड स्टेट। क्लियर? नाउ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, जैसे कि हम किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल गैस जो है वो ज़्यादा वॉल्यूम कवर कर लेती है क्योंकि वो उसका एक फिक्स वॉल्यूम नहीं है, हम कैसे भी इधर उधर उसके पार्टिकल्स जो है वो इधर उधर भागते रहते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हम जो डिओड्रेंट्स यूज़ करते हैं, जो आजकल कोविड की वजह से सिचुएशन आ गई है जिसमें हमें ज़्यादातर ऑक्सीजन टैंकर्स की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। वो ऐसा क्यों होता है, मतलब कैसे वी कैन कन्वर्ट अ गैस इनटू लिक्विड। सो चलिए देखते हैं। अ गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर और बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। अगर मैं गैसियस पार्टिकल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करूं तो क्या होगा, पार्टिकल विल कम क्लोज टू ईच अदर, तो इट विल कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड स्टेट। सिमिलरली अगर मैं टेम्परेचर को लोअर कर दूं, मतलब टेम्परेचर को कम कर दूं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, जिस वजह से पार्टिकल विल कम क्लोज टू ईच अदर एंड इट विल कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड स्टेट। तो यही चीज है। फॉर एवरी गैस देयर इज अ मिनिमम टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। देखिए हर एक गैस के पास एक फिक्स टेम्परेचर होता है, मतलब कि आप उस टेम्परेचर के बिलो नहीं जा सकते, उस प्रेशर के बिलो नहीं जा सकते जितना लिक्विफाई होना था उसको वो हो चुका है। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि आपने प्रेशर अप्लाई करते रहे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, आप स्टिल यू आर अप्लाइंग प्रेशर, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा। क्लियर बच्चों ये बात? चलिए, सो दिस टेम्परेचर इज नोन एज, जितना जो लीस्ट टेम्परेचर होता है जिसके बाद लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना उससे ज्यादा आगे नहीं कन्वर्ट हो सकता, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और जो प्रेशर जिसके बाद वो कन्वर्ट होना बंद हो जाता है उस प्रेशर को बच्चों हम बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है एंड क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस में अगर हम फर्दर पढ़ते हैं तो देखिए क्या होता है। when some high pressure is applied to the gas, the forces of attraction between the gas particle become so high that they bind the gas particle together to form a liquid state। ये वही बात है, जैसे हमने ये पार्टिकल से इस पे जैसे ही मैंने एक वेट रखा तो प्रेशर अप्लाई हो गया, प्रेशर अप्लाई होने के बाद पार्टिकल जो हैं वो क्लोज आ चुके हैं, यही कह रहे हैं ऊपर भी। तो पार्टिकल्स अगर क्लोज आ गए तो गैसियस पार्टिकल से बच्चों क्या होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। क्लियर बच्चों ये बात? Now, what we are going to learn about difference between evaporation and boiling। So सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत से बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि क्या डिफरेंस होता है इवेपोरेशन में और बॉइलिंग में। तो बहुत ही अच्छे से हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, इट इज अ सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन जो होता है वो सरफेस पे होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें रिवर के अंदर जो पानी है, सन की लाइट से, सन की गर्मी की वजह से जो रिवर है उसकी सरफेस का पानी ही इवेपोरेट होता है। नॉट लाइक कि आपका पानी बिल्कुल नीचे से ही इवेपोरेट होना शुरू हो गया, वो सरफेस पे शुरू होता है। तो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग की तो इट इज अ बल्क फिनोमिना। अगर आपने कभी पानी बॉयल करते हुए देखा होगा तो क्या होता है, ऐसा नहीं पानी सरफेस से ही बॉयल हो रहा है, वो नीचे से भी बॉयल हो रहा है, वो साइड से भी बॉयल हो रहा है। तो ये क्या है, एक बल्क फिनोमिना, मतलब हर जगह से पूरे जगह से एक साथ होता है।
सेकेंडली हम देखें, इट इज द सरफेस फिनोमेना, जैसे कि हमने बात करी है, इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे हर एक टेम्परेचर पे हो सकता है, कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, तो टेम्परेचर इसके लिए कोई फिक्स नहीं होता। हाँ, थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट के नीचे वाला टेम्परेचर को ही हम इवेपोरेशन बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि मम्मी या आपके घर में कभी मोपिंग होती है, कभी पोंछा वगैरह लगता है, तो क्या होता है, अगर हम फैन ऑन कर देते हैं तो पानी थोड़ा सा जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, बट अगर अपन फैन ऑन नहीं भी करेंगे तो पानी जो है अपना जो पोंछा लगवाया है वो तब भी इवेपोरेट हो जाएगा। दो इट विल टेक सम टाइम, बट स्टिल वो इवेपोरेट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमें बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर देना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। इट अकर्स एट बॉइलिंग पॉइंट ओनली। बॉइलिंग जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पर ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पानी को बॉइल करना है तो यू हैव टू रीच 100 डिग्री सेल्सियस सो दैट वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग। ओके बच्चों। थर्ड थिंग, इट लीव्स द कूलिंग इफेक्ट। जो इवेपोरेशन है आपका कूलिंग इफेक्ट छोड़ के जाता है। रीजन मैं आपको इन क्लास लेक्चर में जरूर बताऊंगा, बट स्टिल आपको यह पता होना चाहिए दैट इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। रीजन क्या होता है, सपोज कीजिए मेरे ऊपर मुझे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, आई एम स्वेटिंग। सो जैसे ही मैं थोड़ा सा किसी नॉर्मल जगह पे जाऊंगा जहां पर थोड़ी हवा चल रही है, तो क्या होगा, जो मेरी सरफेस पे, मेरी स्किन की सरफेस पे स्वेट है, वो क्या होगा, इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। जो बाकी के पार्टिकल्स, ऐसा तो नहीं है, इवेपोरेशन क्या होता है, सरफेस पे होता है, तो जो सरफेस पे लिक्विड है मेरा वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो वहां पर लिक्विफिकेशन वाला फीलिंग आएगा, जिस वजह से मैं थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट फील करूंगा। ओके बच्चों, बाकी इसके बारे में और डिटेल में मैं आपको इन क्लास लेक्चर में बताऊंगा। थर्डली अगर हम इसका देखें तो इट इंक्रीजेस द टेम्परेचर। बॉइलिंग जो है वो किसी भी पार्टिकल का, किसी भी स्टेट का टेम्परेचर को बढ़ा देता है। ऑब्वियसली अगर हमें बॉयल करना है तो उसके पार्टिकल्स को दूर करना पड़ेगा। दूर करने के लिए हमें टेम्परेचर को ही राइज करना पड़ेगा। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्या होता है, व्हाई डज वाटर कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग। जब वाटर को मैं मेल्ट करता हूं या फिर आइस को मैं मेल्ट करता हूं, आइस इज ऑल्सो वाटर, सो वेन एवर आई मेल्ट द आइस, ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों होती है। तो सबसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलता रहता है, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज दैट मीन। चलिए, व्हाइल हीटिंग एट 0 to 4 डिग्री सेल्सियस रेंज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिक्रीजेज। बच्चों, कभी भी अगर हम आइस को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में वो मेल्ट होना जब शुरू होती है, तो हम क्या करते हैं, जब हम उसको हीट कर रहे होते हैं तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होती है। क्या होता है, उसकी वॉल्यूम जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। ये तो गलत होता है। अगर हम देखें कि अगर मैं आइस को मेल्ट कर रहा हूं तो उसकी वॉल्यूम जो है बराबर होनी चाहिए, क्योंकि आइस इज ऑल्सो लिक्विड, मतलब वाटर का फॉर्मूला तो वही है, उसके अंदर कोई नया एडेंट नहीं आया, पानी इवेपोरेट भी नहीं हुआ है। बट क्यों ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो रीजन क्या होता है बच्चों, बिकॉज एट दिस रेंज सम हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन बिकॉज ऑफ द हीट एंड एज अ रिजल्ट वाटर मॉलिक्यूल कैन कम नियर वन अनदर। ये है आपका आइस का स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं ये यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब जैसे ही मैं इसको हीट दूंगा, मैं इसको जैसे ही हीट प्रोवाइड करूंगा तो कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे तो इनके पार्टिकल्स जो है वो और पास में आ जाएंगे। पास में आ गए तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। दिस इज द थिंग विच इज हैपनिंग हियर। तो यहां पर जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहे तो पार्टिकल्स आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर, जिस वजह से आपका 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है वाटर का। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी कि व्हाई वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज कैप्सूल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर बाय बाय।